पुस्तक अनादि गुरु मंत्र गायत्री। लेखक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। भारतीय धर्म के अनुसार गुरु की आवश्यकता प्रत्येक भारतीय के लिए है। जैसे ईश्वर के प्रति, शास्त्रों के प्रति, भारतीय आचार के प्रति, ऋषियों और देवताओं के प्रति आस्था एवं आदर बुद्धि का होना भारतीय धर्म के अनुयायी के लिए आवश्यक है, वैसे यह आवश्यक है कि वह निगुरा न हो। उसे किसी सुयोग्य सत्पुरुष का ऐसा पथ प्रदर्शन प्राप्त होना चाहिए जो उसके सर्वांगीण विकास में सहायक हो सके। संभ्रांत भारतीय धर्मानुयायी को द्विज कहते हैं। द्विज वह है जिसका 2 बार जन्म हुआ है। एक बार माता पिता के रज वीर्य से सभी का जन्म होता है। इस तरह मनुष्य जन्म पा लेने से कोई मनुष्य प्रतिष्ठित आर्य नहीं बन सकता। केवल जन्म मात्र से ही मनुष्य का कोई गौरव नहीं। कितने ही मनुष्य ऐसे हैं जो पशुओं से भी गए बीते होते हैं। स्वभावतः जन्मजात पशुता तो प्रायः सभी में होती है। इस पशुता का मनोवैज्ञानिक परिष्कार किया जाता है। उस परिष्कार की पद्धति को द्विजत्व या दूसरा जन्म कहते हैं। शास्त्र में बताया गया है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते, अर्थात जन्म से सभी शूद्र उत्पन्न होते हैं। संस्कारों द्वारा, प्रभावों द्वारा मनुष्य का दूसरा जन्म होता है। यह दूसरा जन्म माता गायत्री और पिता आचार्य द्वारा होता है। गायत्री के 24 अक्षरों में ऐसे सिद्धांत और आदर्श सन्निहित हैं जो मानवंत करण को उच्च स्तर पर विकसित करने के प्रधान आधार हैं। समस्त वेद शास्त्र, पुराण, स्मृति, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण सूत्र आदि ग्रंथों में जो कुछ भी शिक्षा है वह गायत्री के अक्षरों में सन्निहित शिक्षाओं की व्याख्या मात्र है। समस्त भारतीय धर्म, समस्त भारतीय आदर्श, समस्त भारतीय संस्कृति का सर्वस्व गायत्री के 24 अक्षरों में बीज रूप से मौजूद है। इसलिए द्विजत्व के लिए, दूसरे जन्म के लिए गायत्री को माता माना गया है। कहा जाता है कि गायत्री का अधिकार केवल द्विजों को है। द्विजत्व का तात्पर्य है गुरु द्वारा गायत्री को ग्रहण करना। जो लोग अश्रद्धालु हैं, आत्मनिर्माण से जी चुराते हैं, आदर्श जीवन बिताने से उदासीन हैं, जिनकी सन्मार्ग में प्रवृत्ति नहीं, ऐसे लोग शूद्र कहे जाते हैं। जो दूसरे जन्म का, आदर्श जीवन का, मनुष्यता की महानता का, सन्मार्ग का अवलंबन नहीं करना चाहते, ऐसे लोगों का जन्म पाशविक ही कहा जाएगा। ऐसे लोग गायत्री में क्या रुचि लेंगे? जिसकी जिस मार्ग में श्रद्धा न होगी वह उसमें क्या सफलता प्राप्त करेगा? इसलिए ठीक ही कहा गया है कि शूद्रों को गायत्री का अधिकार नहीं। इस महाविद्या का अधिकारी वही है जो आत्मिक कायाकल्प का लक्ष्य रखता है, जिसे पाशविक जीवन की अपेक्षा उच्च जीवन पर आस्था है, जो द्विज बनकर सैद्धांतिक जन्म लेकर सत्पुरुष बनना चाहता है।